हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज जो मैं ट्यूटोरियल देने वाला हूँ वो एक फॉरेस्ट है, ग्रीन फॉरेस्ट। जैसे अमेज़न हो गया, ब्राज़ील हो गए एंड इंडिया में लाखों जो फॉरेस्ट है वो आप इस ट्यूटोरियल के बाद इजीली कर सकते हो। एंड हाउ टू ड्रॉ फॉरेस्ट लैंडस्केप। तो यहाँ पे जो मैंने डॉट 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 दे रहा हूँ इसका कोई मतलब नहीं है, आप लोग को देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक जो जगह पे देखा था मैंने कि डॉट डॉट देखने के बाद काफ़ी लोग देखते हैं, तो मैंने भी ऐसा किया है। तो इट्स जस्ट नाटक और दैट्स ड्रामा है ओनली। ओके, तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि एक ग्रीन कलर से एक इल्यूजन्स क्रिएट करेंगे। दिस इज़ द बैकग्राउंड कलर, दिस इज़ द फर्स्ट वन। देखिए, पैलेट में जो भी कलर है आपका या मेरा, आप फॉलो करिए कि येलो ग्रीन, मैं स्पेसिफिक नेम नहीं बता रहा हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है। पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि येलो, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक एंड रेड, ये 4-5 कलर ही है जो एंटायर कंपोजिशंस में होगा। तो बिफोर फॉरेस्ट ड्राइंग और वाटर कलर और एक्रिलिक और ऑयल, आपको दिलो दिमाग में बस जाना है कि कंपोजिशंस क्या है। आपको 100% समझना है कि कंपोजिशंस क्या है, ड्राइंग क्या होगा। ये जो मैं पेपर से कर रहा हूँ ये एक हाउस होगा जहाँ पे उसका हाईलाइट के लिए मैं ये पेपर यूज़ कर रहा हूँ, थोड़ा सा कलर शो कर रहा हूँ। उसके बाद जो पेपर राउंड कर रहा हूँ, ये फॉरेस्ट में जो 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 स्टैंडिंग एकदम सीधा सीधा ट्रीज़ होता है, उसका रिफ्लेक्शंस, उसका टेक्सचर्स, उसका शैडो, उसका लाइट, वो फील करवाने के लिए, और एक बेसिक आइडिया भी हो जाएगा कि ये एक फॉरेस्ट का इल्यूजन है, रिफ्लेक्शंस है, राइट, और लाइट है। तो यहाँ पे आपको ड्राइंग करना, कलर देना काफ़ी इजी हो जाएगा, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कंपोजिशन समझ में नहीं आया, अगर आपको कलर कॉम्बिनेशन समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकता, आपका पेंटिंग ख़राब हो जाएगा। अभी मैं रेड एंड गैम्बोज येलो में, अगर टेक्निकली बात करूँ तो गैम्बोज येलो एंड रेड, राइट, आप नॉर्मल रेड भी दे सकते हो किसी के साथ मिक्स करके, ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं 80% ड्राई हो चुका है मेरा पेपर, और मैं एक हाउस को बिल्ड कर रहा हूँ, नॉर्मल जैसे टाइल्स हाउस होते हैं, फॉरेस्ट हाउस होते हैं, उस टाइप का। देखिए, आप फॉरेस्ट ट्री हाउस करिए, फॉरेस्ट हाउस करिए, डज नॉट मैटर हाउ टू यूज़ कलर, हाउ टू बिल्ड योर कंपोजिशंस विथ पर्सपेक्टिव। ठीक है, ये मैं विदाउट ड्राइंग कर रहा हूँ, तो आप ड्राइंग करके करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो एक्सपीरियंस है उसको आपको करना है। ये जो राइट साइड में मैं 2 ड्रॉट दे रहा हूँ, ये जो लाइंस हैं ये ऑब्वियसली ट्रीज़ एंड फॉरेस्ट का ही है, बट ये मैं सजेशन दे रहा हूँ। ये अपने कॉन्फिडेंस को और भी ज़्यादा हाई कॉन्फिडेंस में ले जा रहा हूँ कि हाँ, अब मेरा पेंटिंग ठीक होगा। और ये जो मैं ब्रशिंग कर रहा हूँ, किसी को देख के नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं बिल्ड कर सकता हूँ। इसीलिए आप देख के करिए कोई भी कंपोजिशंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि आपको पूरा कॉपी करना है। अगर आप कॉपी करने की कोशिश करेंगे, आपका पेंटिंग ख़राब हो जाएगा। वाटर कलर स्टाइल, आपका स्टाइल, दोनों जो कॉम्बिनेशन है वो अगर मैच होता है तो आपका वाटर कलर परफेक्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। कोई भी बड़े आर्टिस्ट नहीं करते हैं कॉपी, उसको जस्ट इंस्पायर्ड होते हैं कंपोजिशन से। मे भी कोई भी फोटोग्राफी से ये इंस्पायर्ड होकर मैं बना रहा हूँ, बट वो फोटोग्राफ नहीं है मेरे पास, बस थोड़ा बहुत याद है, 50%। अब स्टेप नंबर 2, ये जो मैं कर रहा हूँ उसके ऊपर मिक्स भी हो रहा है बैकग्राउंड कलर के साथ, और जहाँ वाइट कलर है उसके ऊपर एक ट्री का फील हो रहा है कि हाँ, लंबा 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 ट्रीज़ है। अब कुछ कुछ जगह पे हम लोग ग्रीन करेंगे, बट ये जो ग्रीन कलर और रेड कलर मिक्स हो, डार्क सैप ग्रीन कर रहा हूँ, ये फोरग्राउंड में जो पॉन्ड है उसके लिए कर रहा हूँ, जो लैंड है उसके लिए कर रहा हूँ।
देखिए वाटर कलर डिपेंड करता है कि लाइट एंड शेड के ऊपर। लाइट एंड शेड अगर आपको परफेक्टली आप कर सकते हो विथ शेप ऑफ ड्राइंग, तो आप इजीली एक अच्छा कंपोजिशन बिल्ड कर सकते हो, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई भी कंपोजिशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो माय पॉइंट इज़ कि ये जो मैं कर रहा हूँ ब्रशिंग से, ये दो वजह है। एक तो है लैंड के ऊपर और वाटर, कुछ वाटर जमा हुआ रहता है, इट्स लाइक स्मॉल वेरी स्मॉल पॉन्ड और छोटा छोटा लेग, राइट। तो इसमें आप कर सकते हो इस टाइप का काम। तो आप लेफ़्ट साइड में मैं जो कर रहा हूँ ये थोड़ा डार्क दे रहा हूँ। देखिए कोई भी कंपोजिशन में कहीं लाइट और कहीं डार्क देना बहुत ज़रूरी है। ये जो मैं डार्क दे रहा हूँ, ये डार्क क्या है कि डार्क वाटर। फॉरेस्ट में आपको फॉरेस्ट के अंदर जो पॉन्ड और लेक जो भी होता है ना, उसमें डार्क होता है बिकॉज जो ट्री का शैडो है वो बहुत डार्क होता है, वहाँ पे सनलाइट बहुत कम होता है। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, 2-3 पेंटिंग करने के बाद आपको ये समझ में आएगा। अब ये टिश्यू पेपर से मैं जो थोड़ा सा कलर उठा रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि मैं सजेशन दे रहा हूँ कि हाँ अब ट्री का कुछ रिफ्लेक्शंस उस पॉन्ड में आए, राइट। वो करने के बाद मैंने छोड़ दिया, अब उसको ड्राई होने दिया। अब मैं शिफ्ट हो गया हाउस में। तो आपको कब शिफ्ट होना है, कौन सी जगह पे शिफ्ट होना है, कौन सी टाइमिंग में शिफ्ट होना है, ये कोई भी बुक में नहीं लिखा हुआ, कोई भी आर्टिस्ट आपको बोल नहीं सकता है। अगर कोई बोलता है इसके बाद ये बेकार की बात है, वो एक ट्रेस हो जाता है, राइट। बट उसको जो इल्यूजन है वो नहीं होता है। अब देखिए ये जो हाउस में मैं चला गया तो वहाँ पे थोड़ा बहुत डार्क दे दिया कलर, विंडो एंड डोर व्हाटएवर। उसके बाद मैंने फेंग्स कर दिया, तो ये इंस्टेंटली आपको फ्रीक्वेंटली आपका दिमाग चलेगा। फ्रीक्वेंटली आपका दिमाग चलेगा कि यहाँ पे ये हो सकता है, यहाँ पे ये हो सकता है। ये विथ एक्सपीरियंस। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है ही नहीं, आप अगर 10-15 पेंटिंग नहीं किया है इस टाइप का, तो फर्स्ट पेंटिंग आप करोगे आपका ख़राब होगा। मैं कहीं से भी लिख के दे सकता हूँ आपका ख़राब होगा। ये कोई मैथमेटिक्स नहीं है, साइंस नहीं है कि इसके बाद ये करने से ये होगा, राइट। ये इंस्टेंट इज़ अ स्टेज परफॉर्मेंस। जो आप सोच रहे हो वो आप कर रहे हो, अगर वो सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। कुछ प्रोसेस होता है जिस ट्यूटोरियल में मैं दिखा रहा हूँ, अगर इस प्रोसेस में आप लोग काम करेंगे तो आप 100% एक वाटर कलरिस्ट बन सकते हैं। उसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि व्हाट यू थिंक अबाउट कि हाँ इसके पीछे कोई बड़ा सा कुछ लॉजिक है और आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट्स व्हाट्सअप कुछ भी कर सकते हैं। मेरे स्क्रीन में मेरा नंबर है, आप इजीली कॉल कर सकते हैं। कॉल के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर्ट क्लास ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन। आर्ट एडवाइस देता हूँ मैं किसी को, अगर हाँ किसी को पता है कि कैसे ड्राइंग होता है, उसको एडवाइस चाहिए क्या करना है, तो उसके लिए मैं भी करता हूँ। तो ये स्टेप बाय स्टेप वाटर कलर करने के बाद ये देखो, अब मैं यहाँ पे सेकेंड टोन में कर रहा हूँ और पेंसिल के ब्रश से पीछे से कुछ लाइंस दे रहा हूँ। ये जो लाइंस है ये एक के एक ब्यूटी निकल के आ जाता है फॉरेस्ट से। तो जो स्क्रैच लाइन है थोड़ा सा वाटर होल्ड हो जाता है उस जगह पे, कुछ जगह पे वाटर एंड कलर गायब हो जाता है, तो उसमें का रिफ्लेक्शन जो लाइट जो है वो काफ़ी अच्छा होता है। अब सेकेंड टोन में जो पॉन्ड में जो कर रहा हूँ काम, वो मैंने छोड़ दिया था, हाउस में शिफ्ट हो गया था। अब मैं वहाँ पे कॉन्फिडेंस के साथ डेप्थ दे सकता हूँ। शेप ऑफ ड्राइंग जो लोटस टाइप का कुछ पत्ती होता है या जो भी डर्टी टाइप का कुछ वाटर होता है, वहाँ पे रिफ्लेक्शंस, वहाँ पे बहुत सारा चीज़ होता है। वो दिखने में क्या है, शेप ऑफ ड्राइंग क्या है, उसका शैडो कैसे आएगा, वो मैं यहाँ पे करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इस टाइप का
काम कर सकते हैं। आपको कोई भी फॉरेस्ट में चैलेंज नहीं आएगा अगर आप ये ट्यूटोरियल ठीक से आप देखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे कुछ इम्प्रूवमेंट और वो दूसरा कलर कुछ होना चाहिए तो बिंदास आप बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो प्रोसेस है ये देखिए, स्टार्ट हमने किए थे बेसिक से, ये ख़त्म हो रहा है एडवांस लेवल पे। तो जो लोग बेसिक या बिगिनर्स हैं वो लोग ट्राई करें, और जो लोग एडवांस लेवल में काम कर रहे हैं वो लोग एक्सपीरियंस एंड टेक्निक को फॉलो करें, राइट। बिकॉज बिगिनर करेगा 10 पेंटिंग अगर इसको कॉपी करना है, अगर एडवांस लेवल में जो लोग काम करते हैं वो एक आध दो या कुछ यहाँ से ऐसा सजेशंस मिल जाएगा उनको जो काफ़ी इफ़ेक्टिव है। तो यहाँ पे जिस प्रोसेस में मैं काम कर रहा हूँ वो वेट एंड वेट है, और एकदम ड्राई होने के बाद भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट ये नहीं, प्रोसेस में काम नहीं कर रहा हूँ। बिकॉज फॉरेस्ट में काफ़ी एडवांस लेवल में टेक्सचर्स होते हैं, बहुत ही कन्फ्यूजन्स वाला टेक्सचर्स होते हैं, वो काफ़ी प्रॉब्लम करते हैं बिगिनर्स को। यहाँ पे आप आराम से, जो मैं स्ट्रोक दे रहा हूँ छोटा 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 स्ट्रोक, ये जो ना माइक्रो लेवल में जो कंपोजिशन होता है, मुझे सब कुछ पता है इस कंपोजिशंस के बारे में कि कहाँ पे क्या होगा, कितना लाइट होगा, कितना, आपको भी पता होना चाहिए बिफोर एनी कंपोजिशंस। ये आप देख के करिए, बिना देखे करिए, डज नॉट मैटर। मैटर इज़ कि आपको पता होना चाहिए मुझे करना क्या है। अगर आपको पता नहीं है तो आप लेआउट करिए, पेंसिल से करिए, पेंसिल शैडो दीजिए, ड्राइंग करिए। अगर आपको पता नहीं है तो आप एक पेंटिंग करिए, 2 पेंटिंग करिए, सेम पेंटिंग, दूसरा नहीं। अगर आपके पास पेशेंस है, अगर आपके पास आइडिया है, अगर आपके पास विजुअल पावर है और ब्रशिंग टेक्निक है, तब आपको वाटर कलर समझ में आता है। अगर ये सब नहीं है तो आप प्रैक्टिस करिए, देख के प्रैक्टिस करिए। जिस दिन आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा उस दिन आपको कोई ट्यूटोरियल देखने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ब खुद करेंगे और आप पेंटिंग सेल कर सकते हैं, अच्छा पेंटिंग वाटर कलर में करके। वाटर कलर ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आप 500 रुपीज़ का पेंटिंग, आपका अगर कॉस्ट 500 रुपीज़ है कलर पेपर फ्रेमिंग लेके, तो आप उसको 20,000 50,000 1 लाख तक आप सेल कर सकते हो। ऑयल एक्रेलिक में एक्सपेंसिव हो जाता है, बट वाटर कलर में ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है। इसमें और भी ज़्यादा स्किल रहता है और भी ज़्यादा विजुअल टेक्निक रहता है। एक्रेलिक में भी रहता है, ऑयल में भी रहता है, बट वाटर कलर में जो कॉन्फिडेंस चाहिए, बिकॉज ये इंस्टेंटली ख़त्म करना होता है। ये आप 1 महीना 2 महीना या 7 डे तक वाटर कलर नहीं कर सकते हो। ये कर सकते हो 2 से 3 दिन 4 दिन लग सकता है कि आप बहुत बड़ा पेंटिंग कर रहे हो, वहाँ पे धीरे धीरे काम कर रहे हो, राइट। A3 साइज़, A4 साइज़, A2 साइज़ में आप 2-3 घंटे में कंप्लीट कर सकते हो एक वाटर कलर। तो ये जो ट्यूटोरियल है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप मुझे बताइए कि कौन सा कंपोजिशंस में आपको प्रॉब्लम होता है, वो कंपोजिशन मैं आपको करके दूंगा। अगर आपको लगता है कि नहीं ये बेटर ट्यूटोरियल है तो कमेंट्स में बताइए। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तब भी बताइए। अगर आपको मास्टरपीस बनना है वाटर कलर में तो मेरा ट्यूटोरियल देखिए, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं रिक्वेस्ट नहीं करूँगा सब्सक्राइब और लाइक के लिए। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप ऑटोमेटिक लाइक सब्सक्राइब करेंगे। दिस इज़ नॉट माई सोर्स ऑफ इनकम, ये मेरा पैशन है। सो बेस्ट ऑफ लक। और जाने से पहले ये जो मैं एक कैरेक्टर कर रहा हूँ छोटा सा, ये देखो, फॉरेस्ट के अंदर 2 कैरेक्टर या 1 कैरेक्टर वॉट एवर, जस्ट इल्यूजन्स के अंदर इल्यूजन्स कैरेक्टर, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप ट्राई करिए एंड मुझे बताइए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं, एवरीडे अपडेट होता है वाटर कलर।
तो वहाँ पे आप चैट में आप बता सकते हैं। अगर आपको मास्टरपीस बनना है वाटर कलर में तो आप मुझसे कांटेक्ट करिए, आई विल हेल्प यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी का वीडियो एंजॉय करिए विथ म्यूज़िक। थैंक यू सो मच।